Hello students, so beta today we will attempt the seventh problem from the sheet. Okay, and you know that the topic is going on recursion. So now children just look at the problem first. See that in this problem children, one series is given. Okay, sum equal to 1 plus x raised to the power 1 by factorial of 1 plus x raised to the power 3 by factorial of 2 plus x raised to the power 5 by factorial of 3 and फिर then the series goes till the x raised to the power 2n minus 1 by n factorial. ओके क्लास, तो एक क्लास दी गई है यहाँ पे, हमें क्या करनी है, इस सीरीज का यहाँ पे सम कैलकुलेट करके प्रिंट करना है और क्लास बताई गई है, इसका फॉर्मेट दिया है क्लास का कि द नेम ऑफ द क्लास इज सीरीज सम. ओके, हैविंग 3 डेटा मेंबर्स x and n which are the integer and the third data member is sum of double type. Then class it is having the member function. The first method is series sum which is the constructor of the class. Okay, and you know if it is a non-parameterized constructor. Okay, then the second method is void except to we have to input the values of x and n. तो आपको पता है कि सीरीज में देखिए x यानी जो न्यूमरेटर है उसमें बेस है वो जो आपका x है, ठीक है ना, तो यानी मुझे बेस पता लगाना होगा. और सेकंड थिंग क्या है, n, तो ये n बता रहे हैं सीरीज कहाँ तक जा रही है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके n से डिसाइड हो जाएंगे, तो यानी कि x और n की एंट्री ले लीजिए. After that, look at the third method, int factorial into v. Calculates and returns the factorial of v. So children, you know that the function takes a parameter v and calculates the factorial of that number using the recursive technique. Okay. तो बेटा ये जो पहला फंक्शन है फैक्टोरियल, इसको हमें रिकर्सिव टेक्निक से करना है. और इसके बाद फिर जो सेकेंड मेथड है वो देखिए, डबल पावर INT-m. इट कैलकुलेट्स x टू द पावर m यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक. ओके, तो बेटा एक पावर वाला फंक्शन दिया है, इसमें m क्या है, यहाँ पे पावर है, ठीक है ना. तो और किस नंबर पे रेज करना है, x को, जो कि हमारे क्लास का डेटा मेंबर है और सीरीज में जितनी भी यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं सबका न्यूमरेटर का बेस है ना. तो चलिए, यानी कि x पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी नंबर पास करने की बेटा ज़रूरत नहीं है, जो बेस है वो ऑलरेडी हमारे क्लास का डेटा मेंबर है. यानी रिकर्सिव टेक्निक से आप अपने फंक्शन की जितनी भी कॉल प्रोड्यूस करोगे, हर कॉल में बेटा x आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा. तो x नहीं पास किया गया, केवल यहाँ पे पावर पास की गई है, तो ये एक छोटा सा चेंज है. इसके बाद देखिए बेटा, फिर इसके बाद जब आप प्रोग्राम रीड करोगे तो आप क्या देखोगे कि बाकी जो फंक्शन है ये केवल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने के लिए दिए गए हैं. ठीक है, देखिए प्रोग्राम बहुत ही ईजी है, दोनों जो रिकर्सिव मेथड दिए गए हैं ये भी बहुत ईजी है. आपको पता है, ये तो आपने बिल्कुल जो बिगिनिंग में मैंने जब रिकर्सन आपको 2 बार यहाँ पे पढ़ाया, क्लास 11th में आपने किया था रिकर्सन, वहाँ पे भी आपको याद हो तो जो फर्स्ट जो 2 मेथड मैंने आपको रिकर्सन में करवाए थे वो फैक्टोरियल एंड पावर वाले ही थे. और क्लास 12th में भी जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया तो आप बिल्कुल जो बिगिनिंग के वीडियोज़ हैं उनको बेटा देखिए, वहाँ पे भी मैंने आपको ये दोनों फंक्शन फिर से रिवाइज करवा दिए हैं. ठीक है, तो यानी कि जो रिकर्सिव मेथड बनाने हैं वो तो बड़ा इजी है, सीरीज का सम निकालना हमें क्लास 10 से आता है, लेकिन देखिए चीज़ों को यहाँ पे इतना इजी नहीं रखा गया, थोड़ा ट्रिकी हो गया ये. इन सब चीज़ों को इतने पार्ट में इन्होंने ब्रेक कर दिया है बेटा कि वर्क जो जितना ईजी दिख रहा है वो इतना ईजी है नहीं. ये फंक्शन एक दूसरे से कैसे कोलैबोरेट करके काम करेंगे, ये चीज़ हमको यहाँ पे अच्छे से मैनेज करनी होगी. ठीक है, और बेटा ये प्रॉब्लम अभी लास्ट 2 या 3 ईयर के ही किसी बोर्ड पेपर में भी ऐसी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम आपको मिलेगी आप जब देखोगे. ठीक है, तो आइए पहले ये देखते हैं क्या क्या दिए फंक्शन. एक दिया है फंक्शन डबल टर्म, जो क्या करता है बेटा, 2 वैल्यू लेता है p एंड q एंड कैलकुलेट्स द एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ p बाई q फैक्टोरियल. ओके, यानी कि बेटा हर एक फ्रैक्शन का कैलकुलेट करता है क्या रिजल्ट है और कर देता है रिटर्न. अगला फंक्शन है डबल कैल सम. इट कैलकुलेट्स द सम ऑफ द गिवन सीरीज यूजिंग द अप्रोप्रिएट डेटा एंड अदर मेंबर फंक्शन. और बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान देने की चीज़ की, ये जो फंक्शन है ना कैल सम, ये पूरी सीरीज का सम निकालता है, बट ठीक है ये उसके प्रिंट नहीं करता. आप देखो तो फंक्शन के नाम के पहले क्या लिखा हुआ है, डबल, यानी कि ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको रिटर्न कर देता है. कहाँ करेगा रिटर्न, तो ये देखिए आखिरी फंक्शन दिया है, दैट इज डिस्प्ले सम. और ये क्या करता है, इट डिस्प्लेस द वैल्यू ऑफ मेंबर डेटा सम. ठीक है ना, ये क्या करेगा, आपके जो है दोनों जो डेटा मेंबर है उनका और जो सीरीज का जो सम है उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है. ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें करनी है. तो ये सब कैसे होगा, अब आइए इसको हम, इसका जो आंसर है
वो यहाँ पे चेक करते हैं। तो बेटा ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, 7 प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या किया हम लोगों ने। तो एक हमने देखिए यहाँ क्लास सीरीज सम यहाँ पे क्रिएट कर ली। इसके बाद इट इज़ हैविंग 3 डेटा मेंबर चिल्ड्रन, यू नो, एक्स है, एन है और डबल सम। आपको पता है कि फर्स्ट दो डेटा मेंबर इंटीजर बताए गए थे। और इसके बाद फिर पहला जो मेथड है वो क्या है, सीरीज सम क्लास का कंस्ट्रक्टर है। और एक्स और एन की वैल्यू बेटा हमने 0 ली है और सम को हमने 1 ले लिया है। ठीक है, ध्यान दिया आपने, सम को हमने क्यों ले लिया 1, क्योंकि अगर आप ये जो सीरीज जो यहाँ दी गई थी, अगर आप इस सीरीज को देखो तो इस सीरीज में बेटा जो पहला जो टर्म है वो क्या यूज़ हुआ था, यहाँ पे 1 यूज़ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो हमने बेटा अपना पहली वाली जो वैल्यू सीधे हमने सम में ही कर दी इनिशलाइज। ठीक है, तो तभी हमने, ध्यान दीजिए यहाँ पे सम की वैल्यू क्या ले ली है 1। फिर पहला फंक्शन क्या है मेरा, एक्सेप्ट। ठीक है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एक्स एंड एन। तो एक्स की वैल्यू और एन की वैल्यू हमने इनपुट कर दी। तो सपोज बेटा आपने एक्स की वैल्यू क्या इनपुट कर दी 5, और जो एन है, एन की वैल्यू आपने क्या इनपुट कर दी 7। ठीक है, या एन की वैल्यू 7 का बेटा क्या मतलब हुआ कि हमको अपनी सीरीज के 7 जो है टर्म्स यानी 7 फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। और एक्स क्या है हमारी सीरीज में, जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनका बेस हो गया। क्लियर है, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। फिर बेटा देखिए यहाँ पे 2 दिए गए हैं फंक्शन रिकर्सिव। ठीक है, पहला फंक्शन कौन सा था आपका, फैक्टोरियल, और दूसरा था आपका पावर। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, है ना, कि ये दोनों वो फंक्शन है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे, ऑलरेडी क्लास 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, तो इन पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा यहाँ पे, लेकिन तब भी एक बार जल्दी से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि सपोज बेटा अगर ये जो फंक्शन है फैक्टोरियल, इसमें अगर आपने n की वैल्यू 4 दे दी, तो आपको पता है कि n की वैल्यू 4 का मतलब मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है। आपको पता है कि 4 का फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा आपका, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेके उस नंबर तक के जो जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वहाँ तक के जितने भी काउंट हैं उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24। तो ये काम कैसे होगा ये हमने यहाँ दिखाया है। सपोज बेटा n की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है, तो आपकी जो पहली कॉल होगी, पहली कॉल में आइए, क्या n 1 है, नो, तो कंट्रोल विल गो टू द एल्स, रिटर्न n इंटू, यानी रिटर्न 4 इंटू फैक्टोरियल n-1, यानी आपका क्या हो जाएगा, n-1 कितना हो जाएगा 3। तो ये देखिए रिटर्न 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये आपकी पहली कॉल में ये लाइन चलेगी। अब आपको पता है कि जो फर्स्ट लाइन में फैक्टोरियल 3, ये अपनी सेकंड कॉल प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेटा जो जो सेकंड कॉल होगी, सेकंड कॉल में फैक्टोरियल में n की वैल्यू कितनी पास हो जाएगी 3। तो 3 के लिए इसको दोबारा चलाइए, इज n इक्वल टू 1, नो, कंट्रोल विल गो टू द एल्स, फैक्टोरियल n इंटू, तो अब आपको पता है n की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू फैक्टोरियल n-1, तो ये आपका हो गया रिटर्न 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये आपने यहाँ से थर्ड कॉल प्रोड्यूस कर ली। आपको पता है n अभी भी 1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा रिटर्न n इंटू, यानी कि रिटर्न 2 इंटू फैक्टोरियल n-1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। और ये आपने फोर्थ कॉल प्रोड्यूस कर ली। और फोर्थ कॉल में बेटा n की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। तो आपको पता है जब कोई नंबर 1 है तो उसका फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो आपकी बार आपका क्या चल जाएगा, बेस केस चल जाएगा, और एक फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी रिटर्न, दैट इज़ 1। और ये 1 अपनी वैल्यू यहाँ देगा थर्ड कॉल को, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 अपनी वैल्यू फर्स्ट कॉल को देगा, और 4 इंटू 6 कितना आंसर हो गया 24। और ये वैल्यू आपकी कर दी जाएगी रिटर्न जहाँ भी आप कॉल कर रहे हैं। ऐसी बेटा जो सेकंड मेथड है वो भी देखिए। सेकंड मेथड कौन सा है, पावर, और इसमें खाली INT-M पास किया गया है, और क्या बोला है कि आपको x रेज टू द पावर m कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। अब इसमें यहाँ पे x क्या चीज़ है, आपको पता है x की एंट्री आप क्या कर चुके हो, यूज़र से ऑलरेडी ले चुके हो, है कि नहीं। x की वैल्यू आपने यहाँ पे जो भी आपका फ्रैक्शन का बेस था वो आपने ले लिया था। ठीक है, तो x यहाँ पे बेटा ऑलरेडी कर रहा है एग्जिस्ट, केवल हम क्या करेंगे m की वैल्यू पास करेंगे। तो सपोज बेटा अगर आपके x की वैल्यू 10 होती, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू 10 ले ली है, कि सपोज अगर आपने x 5 नहीं 10 डाला होता। ठीक है, तो अब आप जब ये फंक्शन कॉल करोगे कहीं पे फर्स्ट टाइम, और आपने क्या बोला INT-M पास किया, और आपने m की वैल्यू 3 पास कर दी, तो यानी क्या मतलब है बेटा, मुझे 10 की पावर 3 कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 10 की पावर 3 कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखिए पहली बार फर्स्ट कॉल में आपने m की वैल्यू 3 पास कर दी। इफ़ m इक्वल टू 0, नो,
इफ m इक्वल टू 1 नो, तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में। तो बेटा यहाँ पे दो बेस केस लगे हैं कि आपको पता है कि अगर पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 होता है, या पावर अगर 1 हो तो आंसर हमेशा वही सेम नंबर होता है। तो ये देखिए, अगर बेटा पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न x, यानी जो भी आपका बेस है वही रिटर्न हो जाएगा, जो आपकी क्लास का डेटा मेंबर भी है। तो बेटा मेरा m ना तो 0 है ना 1 है, मेरा तो m 3 है। तो कंट्रोल विल मूव टू द एल्स पार्ट और क्या कहेगा, रिटर्न x इंटू, तो आपको पता है x मेरा 10 है और 10 इंटू पावर n माइनस वन, तो 3 माइनस वन कितना हो गया, 2। तो यानी आपकी लाइन चलेगी रिटर्न 10 इंटू, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी है रिटर्न 10 इंटू पावर 2। और ये देखिए पावर 2 करके क्या किया आपने, अपनी सेकंड कॉल प्रोड्यूस कर ली। तो सेकंड कॉल में बेटा m की वैल्यू 2 जाएगी। क्या m 0 है, नो। m 1 है, नो। फिर से यहीं पे आएगा रिटर्न x इंटू, यानी कि रिटर्न 10 इंटू पावर m माइनस वन, तो 2 माइनस वन कितना हो गया, 1। ये अपनी थर्ड कॉल प्रोड्यूस कर लेगा। थर्ड कॉल में आओगे पावर 1 के लिए, तो यानी कि m की वैल्यू 1 आई है। क्या m 0 है, नो। m 1 है, यस, रिटर्न x। तो आपकी बार बेटा बेस केस चल जाएगा और क्या कहेगा, रिटर्न x, x की वैल्यू 10 है। तो आप क्या देखते हो बेटा, यहीं थर्ड कॉल में आपकी रिकर्सिव प्रोसेस एंड हो जाती है और ये फाइनाइट वैल्यू x यानी 10 रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न कर देगा, अपने कॉलर मेथड को। तो ये देखिए थर्ड सेकंड कॉल से आया था, सेकंड कॉल में इसने क्या किया, 10 इंटू 10 यानी 100 कर दिया रिटर्न। ये 100 कहाँ जाएगा, फर्स्ट कॉल में। तो 10 इंटू 100 कितना हो गया आपका, 1000। और बेटा यही वैल्यू कर दी जाएगी रिटर्न जहाँ पे भी आपने कॉल किया है, ठीक है। तो बेटा ये क्या करता है, जो x है आपकी क्लास का जो डेटा मेंबर है, न्यूमरेटर का बेस, उसके ऊपर कोई भी पावर जो आप पास करोगे रेस करके आपका रिजल्ट ये रिटर्न कर देता है। तो बेटा ऐसे हमने अपने यहाँ जो 4 मेथड्स हैं इनकी जो वर्किंग है वो देख ली। अब हम चलते हैं आगे अपनी सीरीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको सीधे बेटा यहाँ पे अब लेके चलता हूँ कहाँ पे, मेन में, ठीक है ना। मेन में आ जाइए। अभी देखिए यहाँ और फंक्शन है, कौन कौन से, डबल टर्म है, डबल कैलसम है और प्रिंट सम है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हैं। ये कैसे काम करेंगे हम लोग, अब ये इसको यहाँ पे जरा चेक करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक दो फ्रैक्शन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये आपको यहाँ पे दे रखी गई है सीरीज, ठीक है। सम इक्वल टू 1, तो ये जो 1 है ये तो बेटा मैंने पहले ही सम में ऑलरेडी स्टोर करवा दिया है। तो यानी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, पहले फ्रैक्शन से। x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 1। तो ठीक है, चलते मेन में। तो बेटा मैंने क्या बोला, सीरीज सम ऐसी इक्वल टू न्यू सीरीज सम। तो मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। आपको पता है क्या होगा, तुरंत आपका x 0 हो जाएगा, n 0 हो जाएगा और साथ में आपका जो सम है, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट लाइन, एसी डॉट एक्सेप्ट। अब आप अपना जो एक्सेप्ट वाला मेथड है वो कॉल करोगे और वो क्या करता है आपको पता ही है, x और n की वैल्यू ले लेता है। तो x की वैल्यू 5 आपने इनपुट कर दी और n की वैल्यू 4 इनपुट कर दी सपोज, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या बोला, डिस्प्ले सम, आपने फंक्शन कॉल कर लिया ये लास्ट वाला। जैसी बेटा अब आप इस फंक्शन पे आओगे तो आप देखो यहाँ पहली लाइन क्या लिखी है, सम इक्वल टू सम प्लस। तो आपको पता है सम की वैल्यू 1 है, 1 में अब हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, हमने कॉल कर लिया फंक्शन कैलसम। ये कौन सा फंक्शन है, ये सेकंड लास्ट फंक्शन है। तो बेटा ध्यान दीजिए, हमने अपने एक फंक्शन कॉल किया, उसने अपने अंदर से सेकंड फंक्शन कॉल किया डबल कैलसम। अब ये देखिए ये कैसे काम करेगा। अंदर आइए बेटा, हमने एक लूप चला दिया 1 से लेके n तक। तो सपोज बेटा अगर आपको 4 बार चलाना है तो आपको पता है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म क्या होगा आपका, x की पावर 7/4 का फैक्टोरियल। यानी आपका जो सीरीज है वो यहाँ तक चलेगी, ठीक है। तो पहली बार चलाया मैंने, c की वैल्यू 1 है। अंदर आइए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है s जो सीरीज का सम कैलकुलेट करेगा। तो s इक्वल टू s प्लस 0 प्लस, और फिर आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया टर्म। अब ये देखिए बेटा, ये टर्म कौन सा फंक्शन है, ये आपका इसके ऊपर वाला फंक्शन है, ठीक है। ये टर्म में देखिए हमने पास क्या किया, पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई c माइनस 1, ठीक है। तो आपको पता है बेटा c की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा आपका 1, पावर 1। अब आपको पता है कि पावर 1, आपने ये प्रीवियस वाला रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लिया, इसमें m की वैल्यू आपने क्या पास की है, 1। तो ये आपको क्या करेगा, रिटर्न x की पावर 1 कर देगा रिटर्न। x आपने डाला है 5, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये आपको जो है कॉल होगा और ये 5 की पावर 1, यानी आपका जो न्यूमरेटर है
ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए पहला जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा यहाँ पे, 5 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1। सेकेंड फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 5 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। थर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, x यानी 5 की पावर 5 और डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल। और चौथा फ्रैक्शन क्या होगा, 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल। तो ये देखिए बेटा, आपने पावर वाला फंक्शन कॉल किया तो ये अपने साथ क्या लेके गया, 1, और इसे देखिए 5 की पावर 1 यानी आपका न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लाया। अब बेटा हमने क्या किया, इसके बाद कॉमा सी और हमने 1 और पास कर दिया, और ये लेके बेटा मैंने टर्म में पास कर दिया, ठीक है ना। पी तो अब देखिए पी में कितना आया है, 5 की पावर 1, और क्यू पे आपने क्या पास किया है, सी की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो अब मुझको यहाँ पे क्या करना है, 5 की पावर 1 तो ऑलरेडी है जो कि पी में स्टोर है, ठीक है। अब आपको बस खाली क्या करना है, जो क्यू आया है क्यू का फैक्टोरियल निकालना है, और क्यू के फैक्टोरियल से पी को डिवाइड कर देना है, यानी अपने न्यूमरेटर को। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा, रिटर्न p डिवाइडेड बाई, तो p की वैल्यू आप जानते हो 5 की पावर 1 है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ q, और ये जो आपकी सेकंड वैल्यू आई थी q जो कि आपका डिनोमिनेटर है, उसको बेटा आपने फैक्टोरियल में पास कर दिया। तो फैक्टोरियल क्या देगा आपको, 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि आपने यहाँ पे q की वैल्यू 1 पास की है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 डिवाइडेड बाई 1, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, और ये डबल टाइप में वापस आएगा। तो ये देखिए आपका जो पहला टर्म है इसका आंसर 5.0 ये आपका एस में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए बेटा मैंने अपना पहला टर्म कैलकुलेट किया, इसके बाद फिर ये लूप जाएगा ऊपर सी प्लस प्लस। अब सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2, यानी अब आप अपने सेकंड फ्रैक्शन में आ गए। अब देखिए जो पावर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू 2 माइनस 1, ये आपको यहीं बता दिया गया था, 2n-1 फॉर्मूले में ऑलरेडी लिखा है। तो फिर से अंदर आ जाइए, s इक्वल टू एस प्लस टर्म। अब आपने देखिए फिर से टर्म वाला फंक्शन कॉल किया और वहाँ पे क्या पास किया, पावर 2 इंटू सी। अब आप जानते हो c की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब 3 हो गई, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये देखिए पावर 3, तो अब की बार बेटा ये क्या करेगा, 5 की पावर 3 कैलकुलेट करेगा। ये देखिए सेकेंड फ्रैक्शन में आपको पता है न्यूमरेटर 5 की पावर 3 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 125, ठीक है। तो आपका ये न्यूमरेटर कैलकुलेट हो गया यहीं पे ऑन द स्पॉट, और कॉमा सी, और जो डिनोमिनेटर है बेटा वो आपका जब ये टर्म वाला फंक्शन ऊपर जाओगे तो यहाँ जाएगा। तो देखिए क्यू की वैल्यू 2 आई है और पी की वैल्यू 5 की पावर 3 आई है, तो यानी यहाँ पे रिटर्न p डिवाइडेड बाई, यानी 125 डिवाइडेड बाई, और अंदर आइए फैक्टोरियल ऑफ q। तो अब आप जानते हो q की वैल्यू 2 है, तो यानी आपका फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल होगा और वो 2 का फैक्टोरियल आपको दे देगा, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 62.5 है ना। तो ये जो 62.5 है ये आपका यहाँ कर दिया जाएगा रिटर्न, और ऐसे आपका जो सेकंड फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ये वापस आएगा 62.5 लेके s में ऐड कर देगा। तो ऐसे बेटा ये 4 बार लूप चलेगा n तक, और 4 फ्रैक्शन का सम आपका कहाँ जाएगा, s में स्टोर हो जाएगा, और फाइनली हम क्या बोलेंगे, रिटर्न s। और ये s अपनी वैल्यू कहाँ लेके आएगा, यहाँ पे मेथड में, ठीक है, और ये सम में ऐड हो जाएगा। तो फाइनल आपका सम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, अपनी सीरीज का जो सम है वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो आप बेटा क्या देख रहे हो कि जो प्रोग्राम है इसमें जो रिकर्सिव मेथड है वो तो बहुत इजी है, ठीक है ना, लेकिन जो सीरीज का सम निकालने के लिए जो प्रोसेस दी गई है इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, वर्क को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और दूसरी चीज़ आप क्या देख रहे हो कि यहाँ एक चेन चल रही है। चेन कैसी चल रही है कि आप देखो तो मेन में मैं खाली एक फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, पर एक फंक्शन अपने अंदर से सेकंड फंक्शन कॉल करता है, सेकंड वाला अपने अंदर से थर्ड, थर्ड वाला फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आप देखते हो कि पूरी चेन चलती जा रही है। तो इन चीज़ों को कैसे हमें कोलैबोरेट करना है ये चीज़ हमको यहाँ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा ये ट्रिकी प्रोग्राम है, इतना ईजी नहीं है, तो इसको बेटा एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच।